मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत का बड़ा कदम। पाकिस्तान की मौशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल कायम कर दी गई। कौंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करेगी। कौमी प्लान के तहत एक हुकूमत के तस्वुर को फ़रोग़ दिया जाएगा। मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मनसूबे पर अमल दरामद तेज करने के लिए SIFC बना दी गई। कौंसिल सरमायाकारी में सहूलत के लिए सिंगल विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराक अमल पैदा किया जाएगा। तवील और दिक्कत का बाइस बनने वाले दफ्तरी तरीक़ेकार और ज़ाब्तों में कमी लाई जाएगी। बरवक्त फैसला साजी यकीनी बनाई जाएगी। मुल्क को मुश्किल फैसलों के जरिए बहरानों से निकालकर तामीर और तरक्की की तरफ ला रहे हैं। हम पाकिस्तान और अवाम का मुकद्दर बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सख्त मेहनत करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIF के पहले इजलास से खिताब। कहा, सरमायाकारों को अव्वलीन तरजीह और मनसूबों से मुतालिक मंजूरी का अमल तेज बनाया जाएगा। मुतवक्के सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, तरक्की के नए इम्कानात देंगे। आए मिलकर काम का अज़्म करें और तवज्जो भटकने ना दें। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज मौशी बहाली के हुकूमती प्लान की हिमायत करती है। प्लान को पाकिस्तान की समाजी और मौशी खुशहाली की बुनियाद समझते हैं। इजलास में वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा समेत सरकारी हुकाम शरीक हुए। इक़्तिसादी बहाली का मंसूबा CPEC से भी बड़ा और पाकिस्तान की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दिफाई पैदावार, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादियात, कानकनी में बैरूनी सरमायाकारी लाई जाएगी। IT और तवानाई के शोबों में मकामी और दोस्त ममालिक की सरमायाकारी पर जोर होगा। 20 लाख बराह रास्त मुलाजमतें और 1 करोड़ को इनडायरेक्ट रोजगार मिल सकेगा। 5 साल में बरामदात का हजम $70 अरब तक लाया जाएगा। मंसूबे की तकमील से 2035 तक पाकिस्तानी मईशत $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकेगी। पाक फौज प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगी। पाकिस्तान की जो नई मिलिट्री लीडरशिप है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसमें बहुत दिलचस्पी ली और ये एक हसीन इम्तिजाज है पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के वन पेज पर होने का। मुल्क की डगमगाती मौशी कश्ती पार लगाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, नई मिलिट्री लीडरशिप से मिसाली ताल्लुकात हैं। एक पेज पर होना हसीन इम्तिजाज है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, चीन ने हालिया दिनों में पाकिस्तान की बेमिसाल मदद की। हमारे कर्जे रीशेड्यूल किए, जो दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। IMF माहिदे में ताखीर, चीन ने हमें रेस्क्यू किया। एक और तकरीब से खिताब में कहा, 4 साल में चीन से मामलात खराब किए गए। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें की गई। 4 साल जेलों में घुमाते रहे। खुदा का शुक्र है, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। यूनान कश्ती हादसा, लापता अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। अहले खाना अब भी किसी मौजज़े के मुंतज़िर। सिर्फ गुजरावाला रीजन के 101 नौजवान यूनान के समुद्र में लापता। 47 का ताल्लुक गुजरात, 38 का गुजरावाला शहर से है। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली के 28 नौजवानों का भी कुछ पता नहीं। 4 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पंजाब और कश्मीर से लापता अफराद के अहले खाना के DNA सैंपल हासिल कर लिए गए। रिपोर्ट यूनानी सिफारत खाने में जमा कराई जाएगी। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस आबिद हुसैन गिरफ्तार। FIA लाहौर ने गिरफ्तारी लिंक ऑफिस यूनान के मालूमात पर की। आबिद ने एक नौजवान को यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए थे। मुलजिम का ताल्लुक शेखुपुरा से है। मेलसी के नवाही इलाके से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम मुमताज आराइन गिरफ्तार। टाइटैनिक की बाकियात देखने गए लोग भी समंदर में लापता। एंग्लो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन और उनका बेटा भी गुमशुदा आबदोज में हैं।
एंग्रो फैमिली ने बताया कि शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। आबदोज का 2 दिन से कुछ पता नहीं। आखिरी सिग्नल टाइटैनिक के मलबे से मिला था। माहिरीन ने बताया आबदोज में 4 दिन की ऑक्सीजन होती है। अमेरिका और कनाडा के हुकाम आबदोज को ढूंढने में मसरूफ। बरतानवी अरबपति हिमेश हार्डिंग और मारूफ फ्रांसीसी गौताखोर पॉल हेनरी भी आबदोज में हैं। इलेक्शन मुहिम को नवाज शरीफ लीड करेंगे। वापसी से मुताल्लिक नवाज शरीफ जो रोड मैप देंगे उस पर अमल करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने का फैसला कानून के मुताबिक होगा। जेआईटी शवाही जमा कर ले, फिर उसकी सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नून लीग में इख्तलाफात नहीं, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना कानून के मुताबिक जरूरी है। सूबाई असम्बलियां मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तोड़ी गई। एटीसी लाहौर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने कलमा चौक कंटेनर जलाने, नून लीग मॉडल टाउन दफ्तर पर हमले के इल्जाम में वारंट जारी किए। हमाद अजहर, असलम इकबाल, मुराद सईद, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, हसान नियाजी के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। थाना तरनौल के मुकदमे में असद उमर, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त खारिज। फैसला सुनते ही शाह महमूद और असद उमर एक साथ गाड़ी में रवाना हो गए। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर, लेकिन रहाई में रुकावटें। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही की रिहाई हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपील पर फैसले से मशरूत कर दी। 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में एक और मुकदमा दर्ज। मुनीस इलाही भी नामजद। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज जमानत पर जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। वजीर आजम ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान देने से रोक दिया। वजीर आजम की बजट मंजूरी तक हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। कहा अरकान असम्बली 25 जून के बाद इस्लामाबाद से बाहर जाने का शेड्यूल बनाएं। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा मान लिया। नजम सेठी की जगह ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी के उम्मीदवार बन गए। वज़ीर आज़म ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल करने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद राना नए आर्जी बोर्ड सरबरा बन गए। नजम सेठी ने ट्वीट में कहा शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहता। यावा न्यूज़ ने 7 मई को ज़का अशरफ से मुताल्लिक़ खबर दी थी। निगरान काबीना ने आज 462 बिलियन का एक्सपेंडिचर ऑथराइज किया है 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना ने 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। 462 अरब से जायद का बजट पेश। निगरां मुशीर खजाना हिमायतुल्लाह खान की बजट ब्रीफिंग। मजदूर की उजरत 26 से बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दी। 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ा दी। माजूर मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे का ऐलान। तरक्याती बजट की मद में 112 अरब रुपए मुख्तस। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने फौजी अदालतों के कयाम को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया। आइन के मुताबिक सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। फौज विभाग के मातहत है। सूबों में अमन अमान सूबाई जिम्मेदारी है। मुकदमात चलाना अदलिया का काम है। अदालत फौजी अदालतों के कयाम को कलअदम करार देकर सिविलियंस के मुकदमात आम अदालतों में भिजवाने का हुक्म दे। अदालत सिविलियंस के खिलाफ जारी कार्रवाई पर फौरी हुक्म इम्तना जारी करे। मुकदमात की तफसील तलब करे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका। सिपाही गुल रऊफ और सिपाही अब्दुल्ला शहीद हो गए। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पाक फौज का ऑपरेशन।
पाकिस्तान का एक और दुश्मन दहशतगर्द कमांडर सरबका मोहम्मद जहन्नम वासिल पेशावर पुलिस लाइन्स हमला समेत मुतादिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। हलाक दहशतगर्द ने फौजी तंसीबात पर हमलों के लिए सियासी जमात की हिमायत की थी। दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके। कवी इम्कान है सरबकफ की मौत भी इसी सिलसिले की कड़ी है। दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद की मौत पर पुरस्रार हालात में हुई। हमारा भतीजा जो है ना वो 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार हो चुका है। मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि अपने बच्चों को दूर रखो, इसलिए कि ये झूठे प्रोपेगंडे हैं। स्थान है 9 मई का एक और शरपसंद गिरफ्तार लोअर दीर मानदेश के रिहायशी सोहराब को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। वुरसा की शदीद अल्फाज में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। शरपसंद सोहराब के चचा ने कहा, नौजवान नस्ल को चेयरमैन PTI के इश्तियालंगेज तकारीर और नजरिए से दूर रखें। पाकिस्तान को सलाम। सिपाही मोहम्मद जमान ने 9 जून 2023 को शिमाली वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया। ताल्लुक एबटाबाद से था। शहीद के वालिदैन का 9 मई को शोहदा की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। यहाँ पर सिर्फ हिंदू आ सकते हैं, मुसलमान नहीं। भारत में मजहब की बुनियाद पर दरिया भी तकसीम। उत्तराखंड में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को गंगा घाट पर आने से रोक दिया। मुसलमान खवातीन से बदतमीजी करते हुए सबको जबरदस्ती इलाके से निकाल दिया। मगरबी किनारे में फलस्तीनी हुर्रियत पसंद ने 4 काबिज इसराइलियों को फायरिंग करके मार दिया। कई अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से हुर्रियत पसंद शहीद हो गए। पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका का शेड्यूल जारी। पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई से गौल, दूसरा 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। कौमी टीम आइंदा माह 9 तारीख को श्रीलंका पहुंचेगी। सीरीज से कबल 2 वार्म अप मैचेस भी खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने असाब शिकन मुकाबले के बाद एशिया सीरीज का पहला टेस्ट जीत लिया। खेल के आखिरी रोज कैंगरूज ने इंग्लैंड का 281 रन का हदफ 8 विकेट पर पूरा किया। पैट कमिंस ने कैप्टन इनिंग्स खेलते हुए नाकाबिल शिकस्त 44 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा 65 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। और पाकिस्तान के सैफुल्ला सोलंकी का बड़ा कारनामा। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स पावर लिफ्टिंग इवेंट में 4 तमगे जीत लिए। सैफुल्ला ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।